हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? क्या मुना छो सवाई? खम्बा गणी। कृति कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल बेकार, बहुत गर्मी हो गई है यार। हाँ यार, मतलब कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो पता है रीजन कितना टेम्परेचर गया है? I guess 54 something? Yes, it's 54 degrees in Delhi. Exactly, हम तो जल जाएंगे यार, ऐसा फील हो रहा है। जल जाएंगे, एक टाइम ऐसा आने वाला है, मैं पिघलने लग जाऊंगी पूरी। So, आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग या बढ़ती गर्मी दिल्ली में, बट उससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए। बिल्कुल, मैं हूँ कृति सिंह, मैं हूँ रिंकी होस्ट और हम हैं आपकी दोस्त एंड होस्ट, और आप आ चुके हैं रिंकीज पॉडकास्ट। सो रिंकी, जो ये बढ़ती गर्मी है, इसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? शब्द ही नहीं है बोलने के लिए मेरे पास तो। क्योंकि अब गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली करे लास्ट 2-3 साल से। बिल्कुल, जब मतलब ये मान लो 2020 से, जब से कोविड हुआ है, मतलब जो लेटेस्ट बाय लास्ट 3 साल का डाटा लेते हैं, ठीक है, आज का मतलब मिला के 2024 का मिला के 2022 में कृति, डू यू नो मैक्सिमम टेंपरेचर आई थिंक कुछ अराउंड 45 और समथिंग था। पता है कृति, 2022 में जो है यूपी में और हमारे नॉर्थ वेस्ट जो सिटीज है, प्लेन सिटीज है, वहां गर्मी थी, वो भी लगभग कुछ 45 डिग्री 46 डिग्री के आसपास। करेक्ट। फिर उसके बाद बढ़ते हुए 23 यानी कि 2023 में यही टेम्परेचर सीधा बढ़ के 50 डिग्री तक चला गया था। Correct. और इस साल ये बढ़ के 54 डिग्री पर। और दिल्ली इज वन ऑफ द सिटी जहां पे सबसे ज्यादा इस टाइम पे गर्मी पाई जा रही है। अब जब नॉर्थ वेस्ट सिटीज की बात हुई है, जिसमें बड़ा कंसीडर होता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ों में इतनी गर्मी, मतलब मैं हम दिल्ली वाले या लोग सोचते पहाड़ों में चलते हैं, पहाड़ों में गर्मी, मतलब वहां की गर्मी भी आज 40-45 डिग्री बहुत नॉर्मल हो चुका है। यार ये बड़ी वैसे हैरानी वाली बात है कि मतलब पहाड़ों में भी गर्मी होती जा रही है यार। पर इसका जो बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि बढ़ रही है। बिल्कुल, रीजन क्या है इसका? क्या रीजन है यार? इसका रीजन तो देखो, वन ऑफ द रीजन यही है कि पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है यहाँ पे। एक पता है क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से एक हमारी जो अर्थ होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जितना हमें सन की रेज चाहिए उसके लिए होता है ग्रीन हाउस गैस। ओके, अब ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? इट्स जस्ट एक्ट एज अ प्रोटेक्टर, कि जितनी हमें एक एनर्जीज की जरूरत है उतना वो रखती है, बाकी वो हटा देती है। एनर्जीज एज इन सन की रेज जो हमारी होती है, बिकॉज क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं हुई ना तो मून की लाइट इतनी ज्यादा कि कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस का काम है, जैसे हम बोलते हैं ना ओजोन लेयर, ओजोन लेयर दिस काइंड वर्क लाइक एज अ फिल्टर, राइट? जितनी सन की रेज हम इंसान को जरूरत है, अर्थ में जरूरत है, उतनी वो फिल्टर करती है। मतलब हार्मफुल रेज बाहर है। एग्जैक्टली, वैसे ही कुछ काइंड ऑफ काम करती ग्रीन हाउस गैस। उसका काम ही है कि भाई जितनी चाहिए उतनी रखो, बाकी हटा दो। अब इतनी मतलब चीजें बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, कि वो ग्रीन हाउस गैस भी जितनी हमें सन रेज चाहिए उससे ट्रैप करने लग गई है। अब जब नाम से मतलब गैस, दैट मींस बहुत मल्टीपल गैसेस होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, राइट, वाटर वेपर्स एंड सो ऑन, क्योंकि उन सबका तालमेल ही है ना। बिल्कुल। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई हमारी अर्थ के अराउंड पे एक ग्लास लाइक एक गैस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, करेक्ट, जिसने जितनी भी हीट हमें चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, उतने वो अब्सॉर्ब करते हैं, बाकी वो हटा देते हैं। वही सेम होता है मून का काम। मून से जितनी ठंड हमें चाहिए उतना ही ठंडा हमें मिलता है, फिर उसके अलावा बाकी आउट। क्योंकि अगर वो नहीं हुई तो यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा, वो ठंड इतनी ज्यादा हो जाएगी -14 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना। इसलिए अर्थ को बोला जाता है कि यहाँ पे लाइफ है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें हैं। exactly. यहाँ पे हीट जितनी जरूरत है उतनी, यहाँ पे ठंड जितनी जरूरत है उतनी। But because of this overflow of multiple gases in the surroundings, अब ये क्या हो गया है, इतनी ज्यादा हीट बढ़ती ही जा रही है। अब वो इतनी भी हीट बढ़ चुकी है कि जो शायद चांद की जो ठंडक है वो भी हमारे पास नहीं पहुंच पा रही। करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड देखो एक मात्रा होती है, जैसे एक लिमिटेशन हर चीज की होती है। जब वो लिमिटेशन बढ़ जाए ना, मतलब एक उन्हें बाउंड्रीज से ज्यादा निकल जाए, वो हमारे लिए हानिकारक है। सेम गोज विद द करंट सिनेरियो। कार्बन डाइऑक्साइड 50% बढ़ गया है। Why? The reasons are very simple. Pollution.
बिल्कुल यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड मल्टीपल थिंग्स। इंडस्ट्रियलाइज इतना ज्यादा हो चुका है ना, तो इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, सन की रेज भी ज्यादा हो रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, ये जो बार ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ये कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं एग्जैक्टली। बट इसका भी कहीं ना कहीं देखो मेन रीजन तो हम ही लोग हैं, ठीक है। हम पहला सबसे मेन रीजन है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसका है कि हम पेड़ काट रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। मतलब हम इतने ही पेड़ काटे जा रहे हैं जो एक्चुअली में हमें ठंडक भी देते हैं, जो एक्चुअली में हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। अब वो चीजें अगर हम हटा देंगे और फिर उसको हटा हटा के हम एसीज लगा रहे हैं जिससे हीट निकलती है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, तो हम ये करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं तो उसके लिए भुगतना भी पड़ेगा। ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स विद द डिमेरिट्स एज वेल। बिल्कुल, हम सोच रहे भाई चलो एसी चला के बैठ जाओ, या आप लोग नहीं, हम लोग भी करते भाई, बहुत गर्मी है एसी चला लो, बट हम ये भूल जाते हैं एसी जो हम चला रहे हैं उसकी हीट वेव बाहर जा रही है, वो एक गैस प्रोड्यूस करती, पोल्यूशन क्रिएट कर रही, जो हमारी मदर अर्थ को प्रॉब्लम कर रही है, नेचर को प्रॉब्लम कर रही है। अब पहले क्या था, प्लांट्स होते थे उस चीज को ऑब्जॉर्व करती थी। हम सब ने साइंस में पढ़ा है कि जितने प्लांटेशन आप करोगे उतना वेदर हमारा एक रिदम में रहेगा, बारिश होगी। बिल्कुल, आज के टाइम पे नहीं होता। मॉनसून जनरली पहले के टाइम पे जून जुलाई तक आता था, पर आज के टाइम पे नहीं आता है। पहले प्रीति याद है ना कि पहले के टाइम पे ठंड भी 3-4 महीने रहती थी, गर्मी भी उतनी है, मॉनसून। आज के टाइम पे क्या होता है, गर्मी वाला टाइम टिकने लग गई है, ठंड हार्डली 2 महीने की हो चुकी है। बिल्कुल, मतलब 2 महीने ज्यादा बोल 2 महीने ज्यादा बोल दिया एग्जैक्टली। 1.5 महीने की ठंड, 1.5 महीना भी, और उसमें से भी कुछ 10 दिन होंगी जिसमें हमें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ठंड है, और फिर इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग ही है। बिल्कुल, देखो हर एक मौसम का अपना एक तापमान है जो सेट था, ठीक है, जो हम लोगों ने बचपन में भी देखा है। लेकिन अब चीजें हो गई एक्सट्रीम लेवल पे। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम, गर्मी है तो बिल्कुल एक्सट्रीम, बारिश हो रही तो वो भी बहुत एक्सट्रीम, सर्दी पड़ रही तो वो भी एक्सट्रीम, भले मतलब एक नॉर्मल चीज तो रही नहीं ना। राइट। और क्या रीजंस हो सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? पॉल्यूशन, हमने बोल दिया, प्लांट कटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द अदर मेन रीजन। बिकॉज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, जितने ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं उतनी ज्यादा डिमांड है, ठीक है, सप्लाई उतनी ही कम है। अब भाई इतनी सारी फैक्ट्रीज, यानी कि इतने लोग होंगे तो भाई फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, सामान ज्यादा बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए जितने भी पॉल्यूशन हम पानी में भी करे जा रहे हैं, हम हवा में भी गैसेस छोड़े जा रहे हैं, फिर उसके बाद और फिर हम ये बोल रहे हैं कि जी पॉल्यूशन हो रहा है। करेक्ट। तो मतलब मेन रीजन तो देखो हम ही है। सेकंड थर्ड सबसे ज्यादा जो रीजन जो मुझे लगता है वो है यूज ऑफ व्हीकल्स। मतलब एक घर के अंदर 10 गाड़ियां खड़ी हैं। आज के टाइम मुझे लगता है कृति, जो यूज ऑफ व्हीकल्स का तुम बोल रही हो ना, ये ना नीड बन चुकी है। ये मुझे लगता है नीड नहीं, शो ऑफ हो गया, बन चुकी है। नेसेसिटी, मुझे नेसेसिटी के साथ साथ मुझे लगता है शो ऑफ हो गया है पॉसिबल, ठीक है। मेरे पड़ोसी के पास 1 गाड़ी है, मुझे 2 चाहिए, शो ऑफ, कंपैरिजन, जेलस। अब भाई क्या जरूरत है? और अगर मेरे उसके घर में स्कूटी है, मुझे बाइक चाहिए महंगी वाली। तो यार अच्छी बात है, देखो शौक सबके होते हैं, पूरे भी करने चाहिए, बट उतना ही रखते हैं जितना एनवायरनमेंट बेचारा झेल सकता है। करेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट भी नहीं झेल पाएगा तो आप अपनी गाड़ी को लेके जाओगे कहाँ पे? हम भूल जाते हैं हमें कि ओनर नहीं है, हम टेनेंट्स हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए आए हैं, ठीक है। शौक बड़ी चीजें हमारी भी है, बट उतना करो जितना एक झेल सकती है। हमारी मदर नेचर को इतना हमने हार्मफुल चीजें कैसे, कृति ने बोला प्लांट्स हम काट रहे हैं, पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, जैसे कृति ने बोला व्हीकल्स इतना हम यूज करें, तो क्या हो रहा है ना, चीजें खराब होती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज्यादा होती जा रही है यहाँ पे कि यार पेड़ नहीं ढूंढ सकते, पार्क नहीं है एरियाज में, हमारे एरिया में नहीं है पार्क, हमें नहीं है, ज्यादा पार्क्स नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली। और यही रीजन है, अगर आप लोगों को याद हो लद्दाख वाली वीडियो, करेक्ट, दे आर एक्चुअली डूइंग अ क्लाइमेट फास्टिंग। इसीलिए जो क्लाइमेट फास्टिंग बोला जा रहा है, बिकॉज वो अपने क्लाइमेट को बचाना चाहते हैं। करेक्ट। अब देखो क्लाइमेट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बस वहां पे जब तक क्लाइमेट सही नहीं हो जाएगा हम तब तक भूखे बैठे रहेंगे। नो, इसका मतलब ये नहीं है। क्लाइमेट फास्टिंग मतलब ये गवर्नमेंट से एक अर्ज है कि भाई आप जाके एक बार ऐसे रूल्स या पॉलिसीज बनाइए जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के लिए भी बेनिफिट करे और कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए भी बेनिफिट करे। जो एक मेरे माइंड में जो एक आता है वो है यूसेज ऑफ प्लास्टिक। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब भाई प्लास्टिक का यूज हम कब कर रहे हैं? जब हमें उसके कंपैरिजन में या उसके इक्विवेलेंट कुछ मिल नहीं रहा है। करेक्ट। उतना ही चीप और उतना ही यूजफुल। करेक्ट। जब हम किसी मॉल में जाते रहेंगे तो यार तुमने देखा होगा ना, वो तुमसे पूछते हैं डू यू वांट अ कैरी बैग, और वो कैरी बैग का एक कैरी बैग चार्जेबल, इट्स चार्जेबल।
कितना चार्ज? 10 रुपए मिनिमम प्राइस could be a 10, 15, 20, whatever. बिल्कुल It's depend upon what type of bag they're offering you. Maybe they are offering a jute bag तो normal जो कपड़े के bags होते हैं. Either they are offering a paper bag. So it's the cost depend upon them. तो ये I think ये चीजें से नहीं होनी चाहिए. अब होता क्या वही वाली बात है कि प्लास्टिक सस्ती हो तो लोग प्लास्टिक ही प्रेफर करेंगे. बिल्कुल वो चीज है. अब भाई मुझे अगर एक पेपर बैग अगर 10 रुपए में मिल रहा है, वहीं प्लास्टिक बैग अगर मुझे 2 या 3 रुपए में मिल रहा है तो ऐसी बात है. प्लास्टिक बैग ओनली. इसके अलावा कृति और भी चीजें हैं जैसे कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डे बाय डे कम होती जा रही. एज इन हम पावर जनरेट इतना ज्यादा कर रहे हैं, फॉर इट्स रिक्वायर्ड राइट, एनर्जी जनरेशन का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोल्स खत्म कर रहे हैं. फॉसिल फ्यूल्स जितने भी है, नेचुरल गैसेस है वो खत्म होती जा रही कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा खत्म. और हम लोग अननेसेसरी लाइट जला के रख देते हैं. ये हर कोई करता है राइट. कोई वो नहीं है अमीन बोले आप करते हो हम करते हैं, हम भी करते हैं. प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है. बिल्कुल हर चीज की प्रोटेक्शन एज इन जो हमें डेली नीड्स की जरूरत है उसकी प्रोटेक्शन बढ़ रही है. तो उससे क्या हो रहा है, वही से नेचुरल रिसोर्स हमारी खत्म होती जा रही है. दीज आर द रीजंस अकॉर्डिंग टू अस जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. अब देखो उसकी ऑब्वियस ही बात है, हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशंस भी होती है. नाउ लेट्स कम टू अ सॉल्यूशन. सो कृति अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड द फर्स्ट सॉल्यूशन? पेड़ लगाओ भाई. प्लांटेशन सबसे मतलब ये तो शायद गवर्नमेंट भी बोल बोल के थक चुकी है कि भाई पेड़ लगाओ. अपने एरिया में पेड़ लगाओ, अपनी छतों पे पौधे लगाओ, सो दैट आपके पास भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और एनवायरनमेंट को भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है. करेक्ट, बिकॉज़ जितने प्लांट्स होंगे उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी. ऑक्सीजन बढ़ेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो कम होती है. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो कम होती गई थी. उसके अलावा ये भी है ना कि अगर प्लांट्स होंगे, आपको जब भी धूप लगती है आप क्या करते हो, ट्री की शेड में लगे जाते हो ना, वो चीज होगी. तो पेड़ ज्यादा लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो मौसम का यूनिक रिदम बना रहेगा. जिस टाइम पे जो वेदर आना है वो वही आएगा. इसके अलावा मेरे ओपिनियन में कहती रेन हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. ये तो एज इन जब बारिश होती है ना, आप उस बारिश के पानी को इकट्ठा करके आप अपने डेली काम के लिए यूज करो. डेली जो जैसे हम बोलते हैं, बी क्लीनिंग, मे बी वॉशिंग योर क्लोथ्स, मे बी इन द वॉशरूम. डोंट यूज फॉर द बेथिंग ऑफ कोर्स. वी आर नॉट सजेस्टिंग कि आप उसे बेथ करना शुरू कर दो या खाने के लिए यूज करो या खाना बनाओ. जस्ट यूज द अदर यूज. जैसे हमने बोला वॉशिंग के लिए यूज कर लो, क्लीनिंग कर लो, ये सारी चीजें कर सकते हैं. बिल्कुल, क्योंकि देखो अब इससे होगा क्या भाई, अब अगर देखा जाए तो हाल ही में दिल्ली के अंदर पानी की भी कितनी बहुत शॉर्टेज चल रही है. गर्मी है तो पानी कमी होगी, नेचुरल है ये. बिल्कुल. तो भाई जब ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा रेन वाटर का हार्वेस्ट होना बहुत जरूरी है. ठीक है. मेरी बहन पता क्या करती है, जब भी जैसे ये बारिश के टाइम जब स्टार्ट होने लग जाता है ना, तो हमारे पास एक प्लास्टिक एक बड़ा सा टब है, हम उसको ना छत पे रख देते हैं. तो जैसे ही बारिश आती है तो वो कुछ पानी जो होता है उसके अंदर कलेक्ट होने लग जाता है. nice. तो फिर हम उसको अलग अलग चीजों में भी यूज कर लेते हैं. हम उसे पोछे मोचल में यूज कर लेते हैं, सफाई में कर लेंगे, कब बर्तन धोने में कर लेंगे, क्लॉथ्स वॉश करने के लिए, मतलब ऐसी चीजों में हम फिर उसको यूज कर लेते हैं. ऐसी कृति मैं क्या करती हूँ, जैसे हमारा एसी है, एसी का जो वेस्टेज पानी निकलता है ना, जो आपके ऑब्वियसली आपके मॉइस्चर को कलेक्ट करके निकलता है, उस पानी का यूज भी हम लोग ऐसे ही करते हैं. ये वैसे बहुत अच्छी चीज है कि आप उस पानी के लिए मतलब जैसे हमारा है जो वो लगी हुई है ड्रेनेज के लिए, वाटर ड्रेनेज के लिए पाइप लगी हुई है, हमने बकेट लगा रखा है जिससे वो सारा पानी उसमें कलेक्ट होता रहे, उससे आप क्लीनिंग के लिए यूज कर लो. बिल्कुल. और भाई वो हार्मफुल भी नहीं है. हाँ. क्लीनिंग के पर्पस से वो पानी बहुत सही है. बिल्कुल, ज्यादा डिटॉल डाल लो. हाँ. तो मतलब ऐसे कर करके जहाँ पे भी हम बचा सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, हम उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं. बिल्कुल. ठीक है. और जहाँ देखो बच नहीं सकता है वहाँ तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता. ऑब्वियसली मतलब वही ना, नेचुरल रिसोर्स पता होना चाहिए, बहुत कम हो चुके हैं, उसको हम थोड़ा समझदारी से यूज करें. बाकी इसके अलावा कृति मुझे लगता है सोलर पैनल्स लगने चाहिए और मैंडेटरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि हर घर पे, हर छतों पे सोलर पैनल्स लगे. बट हियर इज अ कैच. अब होता है कि सोलर पैनल बहुत महंगे आते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट. तो वो ना थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, हर कोई मतलब अफोर्ड कर सके. बिल्कुल. मतलब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रूल बनाना चाहिए कि भाई हर किसी को सोलर पैनल लगाना जरूरी है. तो ताकि और उसको ऑब्वियसली जैसे रिंकी ने कहा
कि चीप अगर उसको हम कर देंगे तो शायद लोग उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। करेक्ट। मेरे ख्याल से हमारे पास ओशन करंट में पानी कितना ज्यादा है, हमारे बहुत। पास कितना ही मतलब हमारी सनरेज कितनी सही आ रही है, तो आई गेस हमें उस चीज का अपना फायदा उठाने की जरूरत है। हाँ, उससे भी क्योंकि- बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि कृति लद्दाख वाले हमने एपिसोड में बोला था, मिस्टर सोना वांगचुक ने जो किया आइस टू बर्न कॉन्सेप्ट, वो कितना अच्छा है बिल्कुल कि वहां पे इतनी ठंड है कि बर्फ जमती है, उस बर्फ को मतलब जमा लिया, Stoops फ्रीज बना कर लिया, स्टूव कर लिया, फ्रीज करके जब वो गर्मी में वापस स्कार्सिटी हो जाती है वाटर को, उसका यूज करना, उसका रियली मतलब बहुत अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया है। बिल्कुल ऐसे कितना कुछ हम लोग इंटेलिजेंट भी आइडिया कर, है। हाँ इंटेलिजेंट, ऐसे कुछ हम लोग भी कर सकते हैं ना यार, बिल्कुल जो हमारे सोर्सेज अवेलेबल है। जैसे मैंने वो एसी वाले पानी रेन हार्वेस्टिंग हमारी सिस्टर करती है, बताया। बिल्कुल, और ऐसे करके देखो ऑब्वियसली बात है, जो अंदर अंडरग्राउंड वाटर है ना उसकी भी अब स्कार्सिटी होने लग गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, अब नहीं है वो पानी इतना भी बचा हुआ। और वो पानी बहुत प्रदूषित हो चुका है, बिल्कुल, उसे तो- हम हार्ड वाटर बोलते हैं। करेक्ट, तो अब उसको दोबारा से उसी लेवल पे लाना जो वो पहले कभी हुआ करता था, ये बहुत जरूरी है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें मतलब वेट भी नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट करवाएगी तब जाके हम करेंगे, अरे हम पहले खुद भी तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता। करेक्ट, कुछ चीजें हमें भी इनिशिएटिव नहीं, गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, दे आर डूइंग ग्रेट, राइट, बट कुछ बीइंग इन पब्लिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम भी कुछ करें। exactly. हाँ, गवर्नमेंट दो चार चीजें ऐसे कर सकते, जैसे प्लास्टिक बैग्स जो कृति ने बोला, उसको महंगा कर दो, उस पर ऐसी चीजें टैक्सेस इम्पोज कर दो कि लोग प्लास्टिक बैग्स ना ले, उसकी जगह जो उसके ऑल्टरनेटिव पेपर बैग्स हो गए या फिर आपके क्लोथ बैग्स हो गए, वो सस्ते हो जाए। हाँ, दैट्स ट्रू, राइट, मतलब पीपल कैन अफोर्ड इजीली, राइट। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हमें चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली देखो प्लास्टिक बैग की बिक्री तो बंद नहीं होगी, बट एटलीस्ट लिमिटेड तो हो ही सकती है। करेक्ट करेक्ट, जैसे पहले के टाइम पे हम मिट्टी के बर्तनों से खेलते थे, remember? Yes, I really like those. है ना, मिट्टी के बर्तन से। आज के टाइम में बच्चे प्लास्टिक टॉयज से खेलते हैं, Correct. बिकॉज दे डू नॉट हैव एन ऑल्टरनेटिव्स। तो ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल। शायद बहुत हद तक हमने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, और जो इतनी गर्मी जो बढ़ रही है उससे भी छुटकारा मिल सकता है। क्या कभी गर्मी इतनी ज्यादा होती है, उसे सहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सेम गोज विद ठंड। बिल्कुल, तो ऐसे करते करते देखो हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं अगर प्रॉब्लम्स हैं तो। इट्स जस्ट दैट कि उनको थोड़ा सा ना काम करके उनको थोड़ा सा प्रोडक्टिव देखना पड़ेगा कि कितना हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बट वही है कि देखो सिर्फ सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ना है, मतलब बीइंग अ सिटीजन और सिविलाइज्ड पर्सन, ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी खुद भी है। गवर्नमेंट आपको डस्टबिन लगा के देगी, लेकिन कूड़ा देखो हमें इसके अंदर फेंकना पड़ेगा। नहीं फेंकते हम, कूड़ा से फेंकते हैं, जहाँ डस्टबिन लिखा होता है जहाँ लिखा होता है यहाँ कूड़ा मत फेंको, भाई भी कूड़ा फेंकते हैं। बिल्कुल, तो ऑब्वियसली बात है देखो, ये तो फिर थोड़ा सा हमारी खुद की समझ भी होनी चाहिए। ओके, सो अब यही था बस हमारा एक छोटा सा एपिसोड, क्योंकि अब हाल ही में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ऑब्वियसली देखो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि 45 देन 50 हुआ है, अब 54 आज 54 हो गया, नेक्स्ट टाइम तो 60 70 तक पहुंच जाएगा। एक बार ऐसा टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री से जल चुके होंगे हम सब। ऋतिक इस पॉडकास्ट की यहाँ से आग निकलती दिखेगी आपको। सो इसलिए भाई ऐसी सिचुएशन ना आए वो, क्योंकि हमें ही प्रॉब्लम होगी आगे जाके और किसी को नहीं। और ऑब्वियसली देखो जो जानवर हैं, जो अलग अलग स्पीशीज भी हैं इस धरती पे, वो भी उनको भी हाँ स्पीशीज का बहुत लॉस हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट कर रहा है। और बढ़ती हुई गर्मी से कृति एसी के कंप्रेसर्स पे आग भी तो लग रही, बिल्डिंग्स पे आग लग रही है, गाड़ियों पे आग लग रही है, इतना बुरा हाल हो चुका है। वही मतलब पिछले 10 दिनों के अंदर मैंने एसी इतनी खबरें सुन ली है ना कि भाई इधर एसी फट गया, उधर एसी फट गया, पानी के टंकियों में लग रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड दैट कैन बी ओनली से द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स प्लांटेशन हम लोग करें, बहुत जरूरी, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज करें, बेटर होगा, राइट। पहली बात तो अगर आपको काम नहीं तो घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि हीट वेव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अभी यूके की तो एक उन्होंने एडवाइजरी भी दी थी कि अगर 26 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो उनके वहां पे हीट वेव हो जाएगी। बताओ सोचो यार, उनको दिल्ली बुला लो। जल जाएंगे, घोड़े चढ़िया चल जाएगी। जल से पार अपने आप को हाइड्रेट रखो, जितना ज्यादा पानी हद से ज्यादा पियो। एंड वही एसी का पानी है, कूलर का पानी है, जो आपको लगता है वेस्टेज वाटर है, उसको कलेक्ट करके उनका यूज करो। नेचुरल रिसोर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुकी है, हम जितना कम यूज उतना कम करें। अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, पॉकेट भारी पड़ेगा, दूसरे सोर्स में कम हो ही रही है। थोड़ा सा प्लीज ये सारी चीजें कर लो, वैसे ही हमारी सारी चीजें सही हो जाएगी।
करेक्ट, आज के लिए काफी है फिर। बिल्कुल आज के लिए इतना काफी है। प्लीज अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के रिसोर्सेज का ख्याल रखें, बिल्कुल। जितना ज्यादा हो सके उतना पानी बचाएं और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को भी हाइड्रेट रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस हीट वेव में या इस बहुत ज़्यादा। माहौल में। अब हाइड्रेट का मतलब ये नहीं कि चाय कॉफी पीते रहो बस, पानी नो, पानी का काम तो देखो पानी करो। ऑफ कोर्स हाइड्रेटेड वाटर लो, कोकोनट वाटर, जो भी आपके लिए पॉसिबल है वो सब कुछ चीजें करो और क्या। बिल्कुल, और बस अपना ख्याल रखें, ठीक है? और देखते रहिए रितिकी's पॉडकास्ट और हमारे पिछले एपिसोड के लिए थैंक यू। और हमारे आने वाले हर एपिसोड के लिए जो आप सब करने वाले हैं अप्रिशिएट, उसके लिए भी थैंक यू। एंड पिछले किसी भी एपिसोड के लिए अगर आपको कोई बुरा लगा उसके लिए हाथ माफी। जोड़ कर माफी, सॉरी, प्लीज हमारी किसी बात को बुरा मत मानेंगे। आप लोग पता है हमारे इंटेंशन किसको हर्ट करने का तो बिल्कुल नहीं होता, और उनकी कोई हो भी तो प्लीज हमें माफ करिएगा। बिल्कुल, और बस देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए हम पे। और और बहुत जरूरत है, सब्सक्राइब भी कर लो यार। हाँ, वैसे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज वो भी कर लीजिए, राइट, ताकि हम और भी ऐसे एपिसोड लेके आते रहें आपके लिए। और ऑब्वियसली आपकी भी कोई सजेशन है तो प्लीज हमें शेयर करिए, क्योंकि हम आपके सजेशन के लिए बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। और अगर जो हमने अपने ओपिनियंस दिए, प्रॉब्लम्स बताए, सॉल्यूशंस बताए, आप भी कमेंट करके हमें इंस्टाग्राम पे रीच करके बताइए कि आप क्या सजेशंस हो सकते हैं इस गंदी से गर्मी से बचने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, क्या पता हमने जो नहीं बताया वो शायद आपको पता हो, Right. ठीक है? सो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में विद अ न्यू टॉपिक। Yes. Till then, like करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो, that's free of cost. बिल्कुल, Until then, बाय, लव यू ऑल।